अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज फिर एक नया सबक, एक नई वीडियो। आज की इस वीडियो में यूपी टेट 2013 का पर्चा हल किया गया है। शुरू करते हैं बिना किसी ताख़ीर के। एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बंद आपकी खिदमत में पेश है। आपको बताना है ये बंद किस नज़म का है और किस शायर का है। सो हवस को छोड़ मियां, मत देश विदेश फिरे मारा। अज़ाब अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नकारा। क्या बधिया भैंसा बैल शुतुर, क्या गोई पिल्ला सर भारा। क्या गेहूं चावल मूठ मटर, क्या आग धुआं क्या अंगारा। क्या गेहूं चावल मूठ मटर, क्या आग धुआं क्या अंगारा। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा। गर तू है लखी। तो साथियों, आपको बताना है। अब हम शुरू करते हैं आज का अपना सबक। सवाल नंबर 1। ये जो आपका 2013 का पेपर था उसमें सवाल नंबर 61 से लेकर सवाल नंबर 90 तक उर्दू से मुतालिक थे। पहला सवाल है, तशबीब किस सिन्फ़े सुखन में होता है? ऑप्शन ए मसनवी, ऑप्शन बी नज़्म, ऑप्शन सी कसीदा और ऑप्शन डी कता। तो इसके लिए साथियों हम देखते हैं ऑप्शन ए मसनवी क्या होती है। मसनवी के लग़वी माना दो के हैं। मसनवी इस तवील नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई क़िस्सा या वाक़िया तसलसल के साथ बयान किया गया हो। ऑप्शन बी है आपका नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ अशायर की सूरत में इजहार ख़याल को नज़्म कहते हैं। आपका ऑप्शन सी था कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इस्तिलाह में कसीदा इस नज़्म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे और बाकी अशार के दूसरे मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ हों। कसीदा दो किस्म का होता है, अव्वल खिताबिया और दूसरा तमहीदिया। कसीदे का अजाय तरगीबी मंदर झेल है। पहला है तशबीब, उसके बाद गुरेज, उसके बाद दुआ, तीसरा मदह, फिर दुआ। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली ने अपनी किताब मुक़दमा शेर व शायरी में कसीदे के बारे में लिखा है। कोड, जिंदों की तारीफ़ को कसीदा कहते हैं और मुर्दों की तारीफ़ को, जिसमें तासुफ़ और अफसोस भी शामिल हो, मरसिया कहते हैं। तो साथियों, इस एतबार से सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कसीदा। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 62। एक अंग्रेज़ हाकिम से मुलाकात, ये किसका मजमून है? ऑप्शन ए मुंशी सज्जाद हुसैन, ऑप्शन बी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन सी सर सैयद और ऑप्शन डी नज़ीर अहमद। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 63। फ़ेल की तारीफ़ किसे कहते हैं? ऑप्शन ए किसी काम के करने या लेने को फ़ेल कहते हैं, ऑप्शन बी किसी तारीफ़ को कहते हैं, ऑप्शन सी किसी के नाम को कहते हैं और ऑप्शन डी जगह को कहते हैं। साथियों, फ़ेल की तारीफ़ आप बखूबी जानते हैं कि फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना ज़माने के साथ पाया जाए। मिसाल के तौर पर गुलशन पढ़ती है और अकरम स्कूल जाता है। इसमें पढ़ना और जाना फ़ेल हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए किसी काम के करने को फ़ेल कहते हैं।
साथियों आगे चलते हैं। सवाल नंबर 64। गालिब के मशहूर शागिर्द थे। ऑप्शन ए सर सैयद, ऑप्शन बी हाली, ऑप्शन सी शिबली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सबसे पहले हम देखते हैं गालिब के बारे में। आप जानते हैं गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी में आगरा में हुई और इनका इंतकाल 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। अब हम देखते हैं गालिब के शागिर्द। इसमें बहुत सारे नाम हैं। मीर मेहंदी मजरू, अल्ताफ़ हुसैन हाली, यूसुफ अली ख़ां वाली, बहादुर शाह ज़फ़र, नवाब ज़ियाउद्दीन ख़ां, मुंशी हरगोपाल तुफ्ता, नवाब अलाउद्दीन ख़ां अलवी, ज़की अज़ीज़, मुश्ताक, मिर्ज़ा कुर्बान अली बेग सालिक, अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो अब हम देखते हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में। अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश 1837 ईस्वी में पानीपत में और इंतकाल 1914 ईस्वी में पानीपत में हुआ। हाली गालिब के ख़ास शागिर्द थे, जिन्होंने गालिब के कहने पर अपना तखल्लुस खस्ता से बदलकर हाली कर लिया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हाली, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 65। इस्म किसे कहते हैं? ऑप्शन ए किसी की तारीफ़ को कहते हैं, ऑप्शन बी किसी शख्स, जंग है और शय के नाम को कहते हैं, ऑप्शन सी किसी इंसान के नाम को कहते हैं और ऑप्शन डी किसी के काम को कहते हैं। आप बखूबी वाकई में इसका सही जवाब आपके जहन में आ चुका है। अब हम देखते हैं इस्म की अक़साम। आप जानते हैं इस्म दो किस्म का होता है। पहला इस्म ख़ास और दूसरा इस्म आम। इस्म ख़ास की 5 किस्में होती हैं। अव्वल खिताब, लक़ब, कुनियत, तखल्लुस, उर्फ़। इस्म आम इसकी भी 5 किस्में होती हैं। पहली है इस्म कैफ़ियत, इस्म जमा, इस्म ज़र्फ़, इस्म आला, इस्म सौत। तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी किसी शख्स, जगह और शय के नाम को इस्म कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। सवाल नंबर 66। फ़िराक गोरखपुरी की ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा किस शहर में गुजरा? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी बनारस। हम देखते हैं फ़िराक गोरखपुरी के बारे में। फ़िराक गोरखपुरी का पूरा नाम रघुपति सहाय था और तखल्लुस फ़िराक था। इनकी पैदाइश 1896 ईस्वी में और इंतकाल 1982 ईस्वी में हुआ। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर रहे हैं और इनकी तालीम भी इलाहाबाद से रही है। और इनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इलाहाबाद में गुजरा है। इस एतबार से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 67। मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए मुर्गी, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी लड़की और ऑप्शन डी शेरनी। देखिए इसका ऑप्शन देखकर ही आपके जहन में इसका सवाल का जवाब आ गया और सही जवाब है इसका ऑप्शन बी दही। ये इसमें मुज़क्कर है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 68। रीछ का बच्चा किसकी नज़्म है? ऑप्शन ए इकबाल, ऑप्शन बी हाली, ऑप्शन सी नज़ीर अकबर आबादी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसके लिए हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं नज़ीर के मुतालिक कुछ बातें। नज़ीर अकबर आबादी, जिनका पूरा नाम शेख वली मोहम्मद और तखल्लुस नज़ीर था। नज़ीर की पैदाइश 1740 ईस्वी में दिल्ली में हुई और इनका इंतकाल 1830 ईस्वी में आगरा में हुआ। नज़ीर को अवामी शायर कहा जाता है। नज़ीर अकबर आबादी की मशहूर नज़में कबूतरबाजी, गिलहरी, रीछ का बच्चा, अज़दहे का बच्चा, जवानी, बुढ़ापा, चांदनी, बरसात की बहारें, जाड़े की बहारें, तिल के लड्डू, बंजारा नामा, आदमी नामा, हंस नामा, कलजुग, तिस्म ज़िंदगी वगैरह हैं। तो साथियों अभी शुरू में एक बंद आपके सामने पेश किया गया था, टुक हिर्स हवस को छोड़ मियाँ मद्देश विदेश फिरे मारा। तो ये जो है ये आपकी बंजारा नामा का एक बंद है और ये मुखम्मस की हैयत में लिखी गई नज़म है। इस एतबार से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नज़ीर अकबर आबादी।
हम आगे चलते हैं। सवाल नंबर 69। सवाल नंबर 69 है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन माना जाता है? ऑप्शन ए वली दखनी, ऑप्शन बी सिराज औरंगाबादी, ऑप्शन सी मोहम्मद कुली कुतुब शाह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिन्हें 12 प्यारों का आशिक भी कहा जाता है और उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा 17 तखल्लुस इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। इस एतबार से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 70। ज़बान की ईजाद में किसकी अहमियत ज़्यादा होती है? ऑप्शन ए अहले ज़बान की, ऑप्शन बी कम पढ़े लिखे की, ऑप्शन सी कवाइद से वाकिफ़ लोगों की और ऑप्शन डी है किसी की भी मखसूस नहीं। तो साथियों, ज़बान की इर्तिका में इन सभी का किरदार होता है और इस एतबार से ये जो है आपका डी सही जवाब होगा कि किसी ख़ास को इसके अंदर दखल नहीं है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 71। अकबर के दौर का ब्रज भाषा का मशहूर शायर कौन था? ए बेदिल, बी अब्दुर्रहीम खान खाना और ऑप्शन सी अफजल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी अब्दुर्रहीम खान खाना। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 72। उर्दू लिसानियात किसकी किताब है? ऑप्शन ए हाफिज़ महमूद शिरानी, ऑप्शन डी मसूद हुसैन खान, ऑप्शन सी शौकत सब्ज़वारी या इनमें से कोई नहीं। उर्दू लिसानियात ये किताब पहली मरतबा 1975 ईस्वी में शाया हुई। इसके मुसन्निफ़ शौकत सब्ज़वारी हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी शौकत सब्ज़वारी। जी हाँ दोस्तों, उर्दू लिसानियात के मुसन्निफ़ हैं शौकत सब्ज़वारी। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 73। उर्दू का मौलिद व मस्कन पंजाब है, ये किसका नज़रिया है? ऑप्शन ए मसूद हुसैन खान, ऑप्शन बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन सी हाफिज़ महमूद शिरानी और ऑप्शन डी सैयद सुलेमान नदवी। साथियों, इससे पहले जो हमने कल एक वीडियो अपलोड की थी उसका उन्वान ये था कि उर्दू की पैदाइश से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ लोगों के नज़रियात क्या थे। तो उसमें हमने बताया था हाफिज़ महमूद शिरानी ने अपनी किताब पंजाब में उर्दू में इस बात का इजहार किया है कि उर्दू की पैदाइश पंजाब से हुई है। इस एतबार से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हाफिज़ महमूद शिरानी। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 74। शजर की जमा क्या होगी? ऑप्शन ए शजरे, ऑप्शन बी शजरहा, ऑप्शन सी अशजार या इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं शजर यानी पेड़, इसकी जमा होती है अशजार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। आगे चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 75। अस्फार का वाहिद क्या होगा? देखिए जमा लिखी गई है और यहाँ पर इससे इसका वाहिद पूछा गया है। ए साफिर, बी सफ़र, सी असफर और डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आप बिल्कुल सवाब और इसके जवाब देकर समझ गए हैं इसका सही जवाब क्या है। वह है ऑप्शन बी सफ़र। जी हाँ, सफ़र वाहिद है और इसकी जमा होती है असफार। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 76। इसमें मालूम किया गया है गर्ज़ की जमा क्या होगी? गर्ज़ात, बी अगराज, सी खुद गर्ज़ या डी ला गर्ज़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अगराज। साथियों, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 77। बेमानी अल्फाज को कहते हैं? ऑप्शन ए जुमला, ऑप्शन बी इस्म, ऑप्शन सी मुहम्मल या इनमें से कोई नहीं। देखिए, हम देखते हैं पहले मुहम्मल, ऐसे अल्फाज जो किसी बामानी लफ्ज़ के बाद लगा दिए जाते हैं लेकिन इनके कोई मानी नहीं होते। ये बेमानी अल्फाज हमेशा वाव से शुरू होते हैं, जैसे पानी वानी। वानी वाव से शुरू हो रहा है, ये मुहम्मल अल्फाज है। किताब विताब, किताब मानी है इसके किताब के, विताब कोई मानी नहीं होते और वाव से शुरू हो रहा है। शेर वेर, कुर्सी वर्सी वगैरह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मुहम्मल। आगे चलते हैं साथियों। सवाल नंबर 78। सहरुल बयान के लफ्ज़ी माना क्या है? ए ज़बान का जादू, बी बयान का जादू, सी सुबह का जादू और डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, सहरुल बयान के मुतालिक हम कुछ ज़रूरी मालूमात देखते हैं। सहरुल बयान उर्दू अदब की एक मशहूर मसनवी है जिसके मुसन्निफ़ मीर हसन हैं। मीर हसन ने यह मसनवी 1784 और 85 के दरमियान लिखी, यानी कि
99 हिजरी में लिखी। इसमें 27 उन्वानात हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मसनवी सहरुल बयान के मुतालिक लिखा है कोड। ज़माने ने इसकी सहर बयानी पर तमाम शोरा और तस्किरा नवीसों से महज़र शहादत लिखवाया। इस एतबार से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, बयान का जादू। जी हाँ, सहरुल बयान मतलब बयान का जादू। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। कुंदन किसका मजमून है? ऑप्शन ए मौलवी अब्दुल हक, बी रशीद अहमद सिद्दीकी, सी आले अहमद सुरूर, या डी इनमें से कोई नहीं। इसके लिए हम पहले रशीद अहमद सिद्दीकी के मुतालिक कुछ मालूमात देखते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी, इनकी पैदाइश 1894 ईस्वी में जौनपुर में हुई और 1977 ईस्वी में अलीगढ़ में इंतकाल हुआ। रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों के 2 मजमूए हैं। पहले मजमूआ जिसका नाम है गंजहाय गिरामाया, इसमें 16 खाके शामिल हैं, और दूसरा है हम नफसाने रफ्ता, इसमें 7 खाके हैं, जिसमें से एक खाका है कुंदन। इस एतबार से इस सवाल का सही जवाब है हरज मरज के क्या मानी है? ऑप्शन ए यूं ही, ऑप्शन बी कोई बात नहीं, ऑप्शन डी परेशानियाँ, ऑप्शन सी परेशानियाँ, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं दोस्तों कि हरज मरज इसका मतलब होता है कि परेशानियाँ। सही जवाब ऑप्शन सी परेशानियाँ। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 21। किसने मुरासले को मुकालमा बना दिया है? ऑप्शन ए सर सैयद, ऑप्शन बी मीर अमन, ऑप्शन सी गालिब, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है, आप जानते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 82 आपके सामने। प्यासी ज्योति सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की। इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल किया गया है? ऑप्शन ए लफ़ो नशर, ऑप्शन बी मिजाज मुरसल, ऑप्शन सी हुस्न तालील, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब कोई शायर किसी एक चीज़ की कोई और वजह बयान करता है तो वहाँ पर हुस्न तालील होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हुस्न तालील। ये जितने भी सनाते हैं इस मुतालिक एक वीडियो हमने बनाई है, वो जल्दी ही आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 83। जिस लफ्ज़ से जगह और वक्त का तयन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इसमें आला, ऑप्शन बी इसमें कैफियत, ऑप्शन सी इसमें ज़र्फ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इसमें ज़र्फ़। इस्म, उसकी अक़साम, इसके मुतालिक बहुत जल्दी वीडियो तफसील से आपके सामने आएगी। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 84। देखिए ये ब्रैकेट का सिंबल दिया गया है और मालूम किया गया है इसको उर्दू में क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वावेन, ऑप्शन बी कौसैन, ऑप्शन सी वक्फ़ा, या इनमें से कोई नहीं। कौसैन ये अलामत किसी ख़ास लफ्ज़ या जुमले के पहले और आखिर में लगाई जाती है। इसे अंग्रेज़ी में ब्रैकेट कहते हैं। इसका आगे लिखा इन्वर्टेड कॉमा जिसे हम कहते हैं, तो इसे वावेन कहते हैं, जो किसी मिसाल के दोनों तरफ लगाया जाता है। तो साथियों इसका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी कौसैन। चलिए साथियों आगे चलते हैं, सवाल नंबर 85। एक बार फिर एक जमा दी गई है और इसका इस्म वाहिद पूछा गया है। एक सवाल पहले आया था, फिर दूसरा सवाल ये है इस्मा का वाहिद क्या होगा? ऑप्शन ए इस्म, ऑप्शन बी इस्मी, ऑप्शन बी समा, या कोई नहीं। देखिए इसका सही जवाब है वो आप समझ चुके हैं मेरे कहने से पहले ही, वह है ऑप्शन ए इस्म। जी हाँ, इस्म वाहिद होता है और ये सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 86। तशबीह किसे कहते हैं? ऑप्शन ए एक शय की जगह दूसरी शय का नाम लेना, ऑप्शन बी दो शय का तकाबुल करना, ऑप्शन सी किसी एक शय से दूसरी शय को हो बहू मिलने पर मिसाल देना, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी किसी एक शय से दूसरी शय को हो बहू मिलने पर मिसाल देना। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 87। हुस्न मतला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए गज़ल के दूसरे शेर को, ऑप्शन बी गज़ल के पहले शेर को,
ऑप्शन सी गज़ल के आखिरी शेर को और ऑप्शन डी है गज़ल के दूसरे मतला को। साथियों, गज़ल का पहला शेर जिसे हम मतला कहते हैं, अगर उसके बाद फिर कोई मतला आए तो उसने मतला कहते हैं, और गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे हम मक्ता कहते हैं। इस एतबार से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गज़ल के दूसरे मतला को। इसे हम हुस्न मतला कहते हैं। साथियों, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 88। जिस नज़्म में हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान किए गए हों, इसे शेरी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नात, ऑप्शन बी हम्द, ऑप्शन सी सलाम और ऑप्शन डी मनकबात। साथियों, ये तो आपको बखूबी याद है। सही जवाब ऑप्शन ए ऐसी नज़्म जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान किए गए हों उसे हम नात कहते हैं। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 89 आपकी स्क्रीन पर। खुदा की तारीफ़ जिस नज़्म में बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हम्द, ऑप्शन बी मनकबत, ऑप्शन सी मुनाजात या ऑप्शन डी नात। साथियों, अभी बिल्कुल सवाल आया था कि ऐसी नज़्म, ऐसे अशार जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औसाफ बयान किया है उसे हम नात कहते हैं, और ऐसी नज़्म जिसके अंदर अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए उसे हम कहते हैं हम्द। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हम्द। मनकबत जो बुज़ुर्गों के शान में अशार पेश किए जाएं। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 90। उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अमानत लखनवी, ऑप्शन बी वाजिद अली शाह, ऑप्शन डी आगा हश्र काश्मीरी और ऑप्शन डी है इम्तियाज़ अली ताज। इसके लिए हम देखते हैं अमानत लखनवी, ये बहुत इब्तदाई दौर के ड्रामा निगार हैं। हम देखते हैं आगा हश्र कश्मीर से मुताल्लिक़ कुछ बातें। आगा हश्र काश्मीरी का पूरा नाम आगा मोहम्मद शाह और तखल्लुस हश्र था। आगा हश्र 1779 ईस्वी में बनारस में पैदा हुए और 1935 ईस्वी में लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। इनको उर्दू ड्रामा निगारी का शेक्सपियर कहा जाता है। इस एतबार से इस सवाल का सही जवाब है वह है ऑप्शन सी आगा हश्र काश्मीरी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है ये जो पेपर हमने हल किया है ये यकीनन आपके आइंदा आने वाले पेपर में ज़रूर मददगार साबित होगा। इसमें हमने जहां मुमकिन हो सका सवालात की और जो उनके जवाब है उनकी तशरीह करने की कोशिश की है। ये हाँ, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने इजहार जो आपके ख़यालात है उसे भी बराए करम हम तक इरसाल फरमाइएगा, जिससे हम और अच्छा आपके लिए वीडियो तैयार कर सकें। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर। तब तक आपसे अल्लाह हाफिज़।